और अब रफ्तार से देखते हैं खबरें। उदयपुर गोगुंदा थाना इलाके में एक विवाहिता ने आत्महत्या कर ली। पीहर से ससुराल आते ही विवाहिता द्वारा आत्महत्या करने के मामले में पुलिस जांच में जुटी है। भीलवाड़ा में बेकाबू बजरी से भरे ट्रैक्टर ने सवारियों से भरे ऑटो रिक्शा को चपेट में ले लिया। महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई, अन्य घायल हुए। अलवर जिले के समोला चौक के पास बाइक सवार एक कंपनी के कर्मचारी को ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। बाइक सवार की मौत हो गई, पुलिस जांच कर रही है। बाड़मेर के सबसे बड़े महिला MBC PG गर्ल्स कॉलेज में व्याख्याताओं के रिक्त पदों को भरने की मांग को लेकर छात्राओं ने मुख्य द्वार पर ताला जड़ा और नारेबाजी की। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय के नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 28 में पार्षद की मृत्यु के बाद रिक्त हुए पद पर उपचुनाव की प्रक्रिया के तहत मतदान हुआ। राजस्थान शिक्षक महासंघ के बैनर तले कोटा जिले के शिक्षकों द्वारा जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदेशव्यापी आह्वान के तहत 1 दिवसीय धरना दिया गया। सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा गया। पटवार संघ द्वारा जिला मुख्यालय पर न्याय आक्रोश रैली निकालकर 7 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। विश्व संवाद केंद्र जोधपुर द्वारा 27 नवंबर रविवार को MBM इंजीनियरिंग कॉलेज के ऑडिटोरियम में सनसिटी सोशल मीडिया कन्वेंशन कार्यक्रम होगा। इसे लेकर प्रेस वार्ता हुई। दौसा के सिकराय में राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत का राज्य स्तरीय शैक्षणिक सम्मेलन आयोजित हो रहा है। इसमें संगठन से जुड़े प्रदेश भर के शिक्षक हिस्सा ले रहे हैं। राजसमंद के गलवा उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज पंचायत समिति सदस्य वार्ड नंबर 6 के उपचुनाव के लिए मतदान हुआ। टोंक के पिपलू में बीसलपुर पेयजल लाइन टूटने से खेतों में पानी भर गया। निमेड़ा गांव में झिराना से पासरोटिया जा रही लाइन टूट गई। नगर निगम जोधपुर के वार्ड 76 में केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित मटकी चौराहे से महावीर नगर एवं आसपास की गलियों में सीसी सड़क और इंटरलॉकिंग टाइल लगाने के कार्य का शुभारंभ महापौर विनीता ने किया। राजसमंद के ओडा ग्राम पंचायत के नारायणगंज के खेत में 11 केवी लाइन का विद्युत तार टूटने से 11 बैलगाड़ी मक्का की फसल जलकर राख हो गई। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय के सदर थाना क्षेत्र में बाइक सवार कुछ युवकों पर अज्ञात असामाजिक तत्वों ने हमला किया। 4 युवकों को मामूली चोटें आई, एक की हालत गंभीर है। अलवर मत्स्य उत्सव का आज दूसरा दिन जिला प्रशासन और आमजन के लिए काफी उत्साह भरा रहा। आज कंपनी बाग में पेट एनिमल शो का आयोजन हुआ। जोधपुर नगर निगम आयुक्त दक्षिण अरुण कुमार पुरोहित ने अपनी शादी की सालगिरह पर परिवार के साथ महात्मा गांधी अस्पताल स्थित इंदिरा रसोई में भोजन कर सकारात्मक संदेश दिया। जयपुर नगर निगम हेरिटेज के वार्ड 66 में आज उपचुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया हुई। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में नेशनल हाईवे संख्या 62 पर पिपरीन रेलवे स्टेशन के पास डीजल के खाली टैंकर में आग लग गई। सड़क पर जाम लगा, दमकल ने आग पर काबू पाया। राज्य सरकार से 3 जुलाई और 4 अक्टूबर 2021 को हुए समझौते को अब तक लागू नहीं करने को लेकर प्रतापगढ़ में पटवारियों ने न्याय आक्रोश रैली निकाली। गोविंदगढ़ ग्राम पंचायत के सरपंच पद के चुनाव के लिए मतदान। बालिकाओं के खिलाफ बढ़ते यौन अपराधों पर अंकुश लगाने के साथ अपराधों के खिलाफ आवाज बुलंद करने के उद्देश्य से अजमेर रेंज पुलिस की ओर से स्पीक अप कार्यक्रम की समीक्षा करने डीजीपी अजमेर पहुंचे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सभागार में आयोजित कार्यक्रम में रेंज पुलिस की ओर से चारों जिलों में चलाए जा रहे अभियान की प्रगति और सफलता रिपोर्ट पेश की गई। जैसलमेर शहर के वार्ड संख्या 2 के उपचुनावों के लिए आज मतदान हुआ। बूंदी जिले के नैनवा क्षेत्र में यूरिया की चल रही किल्लत के चलते किसानों में मारामारी मची है। आज किसानों का गुस्सा फूट पड़ा, सड़कों पर उतरकर एसडीएम कार्यालय के बाहर रोड जाम किया। पुरानी पेंशन बहाली पर राज्य के कर्मचारी सरकार का आभार जता रहे थे, लेकिन अब राज्य के कर्मचारी पशुपेश में हैं। आज दौसा में कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया और राज्य सरकार के नाम अनुरोध पत्र भिजवाया। रिनवाल में सर्दी के मौसम को देखते हुए रात के बजाय दिन में बिजली देने की मांग को लेकर गुस्साए किसानों ने भैंसलाना स्थित विद्युत ग्रिड पर विरोध प्रदर्शन किया। राजस्थान पटवार संघ की ओर से दोपहर कुशल बाग से कलेक्ट्रेट तक न्याय
यात्रा आक्रोश रैली निकाली गई। पटवारियों ने सीएम के खिलाफ नारेबाजी। डूंगरपुर जिले में नाथ समाज की ओर से आज कलेक्ट्रेट पर 3 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया और ज्ञापन सौंपा गया। जालोर के सांचौर में भूख हड़ताल पर बैठे 2 बुजुर्ग किसानों की तबीयत बिगड़ गई। किसानों ने धरने से उठने से इनकार कर दिया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गहलोत और पायलट के बयानबाजी पर तंज कसा। कहा कांग्रेस का अंदरूनी घमासान जग जाहिर हुआ। बार बार बीजेपी को सीएम गहलोत दोषी ठहरा रहे हैं। दौसा जिले के महुआ की मम्मू कॉलोनी में बीती रात चोर सूर्य मकान का ताला तोड़ 50,000 की नकदी और लाखों के जेवरात लेकर फरार हो गए। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर में जल वीरों के सम्मान समारोह में शिरकत की। समारोह एक एनजीओ की ओर से आयोजित किया गया था। भारत निर्वाचन आयोग का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिले भर के स्कूलों के प्रतिनिधि वीसी में पहुंचे। कलेक्टर ने स्कूलों के प्रधानों से 17+ युवाओं के नाम सूची में ऑनलाइन जोड़ने की अपील की। वहीं एनवीएसटी पोर्टल या ऐप से नाम जुड़वाने की अपील की। अलवर मत्स्य उत्सव के दूसरे दिन इंदिरा गांधी स्टेडियम में एडवेंचर कार्यक्रम आयोजित किया गया। पैरासेलिंग, हॉट एयर बैलून, जॉर्बिंग, रॉक क्लाइंबिंग और सैंड आर्ट समेत सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। राजस्थान पटवार संघ के आह्वान पर झुंझुनू में पटवारियों ने 7 सूत्री मांगों को लेकर आक्रोश रैली निकाली और सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। जोधपुर जिला कलेक्टर ने महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज स्थित अंतर्राष्ट्रीय कल्चरल एवं कन्वेंशन सेंटर के ऑडिटोरियम के निर्माणाधीन कार्य का निरीक्षण किया। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत आज संक्षिप्त दौरे पर झालावाड़ जिले के प्रसिद्ध जैन तीर्थ उन्हेल नागेश्वर पहुंचे। बस्ती थाना इलाके के बेनाडा गांव में विवाहिता की संदिग्ध अवस्था में मौत का मामला सामने आया। पीहर पक्ष ने ससुराल पर हत्या का आरोप लगाया। उदयपुर के दिबारी चौराहे पर लगातार दूसरे दिन भीषण सड़क हादसा हुआ। एक ट्रक ने स्कूटी सवार युवती को चपेट में ले लिया। युवती की दर्दनाक मौत हो गई। मौके पर भीड़ लगी, वाहनों की लंबी कतारें लगी। प्रतापनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। झुंझुनू की चिड़ावा नगर पालिका के वार्ड नंबर 5 में पार्षद के निधन के बाद खाली हुई सीट पर मतदान। भरतपुर जिले के डीग थाना पुलिस ने उपखंड अधिकारी निवास के पास से चोरी हुई टवेरा को बरामद किया। एक युवक भी गिरफ्तार हुआ। झुंझुनू जिले के सरकारी स्कूलों में पोषाहार पकाने वाले कुक मय हेल्पर्स ने अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाई। संघर्ष समिति के बैनर तले सीएम के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। डूंगरपुर जिले में जिला प्रशासन और महिला अधिकारिता विभाग की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत कलेक्ट्रेट सभागार में कॉफी विद कलेक्टर कार्यक्रम हुआ। बाना जिले के अंता नगर पालिका के वार्ड नंबर 3, छबड़ा नगर पालिका के वार्ड नंबर 15 और पार्षद पद और घाटाखेड़ी, जलवाड़ा, सुवास ग्राम पंचायत में सरपंच पदों के लिए मतदान हुआ। उदयपुर में ट्रांसजेंडर वर्ग में भी मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का लिए उत्साह है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है। ऐसे में नए मतदाताओं को जोड़ने का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। बूंदी नगर परिषद के वार्ड नंबर 54 में हो रहे उपचुनाव की कड़ी में आज नीमका चौहटा स्कूल स्थित मतदान केंद्र पर मतदान हुआ। जयपुर में जिला कलेक्टर की लीडरशिप में 30 अधिकारियों और कर्मचारियों की एक टीम जयपुर जिले में अलग अलग स्थानों पर इंदिरा रसोई के औचक निरीक्षण के लिए पहुंची। राजधानी जयपुर में इंदिरा रसोई के अंदर बेहतर गुणवत्ता के भोजन को लेकर खास अभियान चल रहा है। आम और खास आदमी को इसके जरिए कम कीमत में पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन उपलब्ध हो सके, इसकी कवायद हो रही है। और जयपुर से बड़ी खबर है, नोटिस का जवाब देने सौम्या गुर्जर पहुंची हुई है। जयपुर ग्रेटर मेयर सौम्या गुर्जर डीएलबी पहुंची। नोटिस के जवाब के संबंध में सौम्या गुर्जर पहुंची है। स्वायत्त शासन निदेशक हृदय शर्मा से मुलाकात कर रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये नोटिस वाली प्रक्रिया फिर से चल रही है। सबसे पहले 7 दिन में उनसे जवाब मांगा गया था, जिसके बाद उन्होंने विरोध किया।
और चौतरफा जब इस निर्णय की आलोचना होने लगी तो उनके लिए समय एक्सटेंड किया गया। अब समयावधि में जो एक्सटेंडेड समयावधि थी उसमें सौम्या गुर्जर अपने खुद को मिले नोटिस का जवाब देने के लिए डीएलबी पहुंची है, स्वायत्त शासन निदेशक से मुलाकात कर रही हैं। और सहयोगी रोशन इस वक्त लाइव मेरे साथ जुड़ रहे हैं। रोशन, क्या तस्वीरें हैं, क्या अपडेट्स हैं? देखिए, सौम्या गुर्जर जो है वो अभी स्वायत्त शासन विभाग यहाँ पर पहुंच गई है। जो उन्हें नोटिस मिला था उस नोटिस का जवाब देने के लिए यहाँ पर सौम्या गुर्जर पहुंची है। जो स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक है हरदेश शर्मा है, उनके कमरे के अंदर मौजूद हैं। तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं सौम्या गुर्जर को यहाँ पर। जो सौम्या गुर्जर की मुलाकात जो हरदेश शर्मा है उनसे हो रही है। यहाँ पर जो नोटिस मिला है उस नोटिस का यहाँ पर जवाब दे रही है और बैठकर यहाँ पर बात हो रही है कि क्या कुछ ये यहाँ पर रहने वाला है। लेकिन अभी तक कुछ भी ये कहा नहीं जा सकता है कि जो सरकार है इस नोटिस का जो सौम्या गुर्जर जवाब दे रही है उसके बाद में स्वायत्त शासन जो विभाग है उसका क्या रवैया रहता है, या क्या सौम्या गुर्जर को यहाँ पर निष्कासन किया जाता है या फिर जो सौम्या गुर्जर को राहत मिलती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी इस वक्त जो सौम्या गुर्जर है वो स्वायत्त शासन जो विभाग के अंदर जो निदेशक है हरदेश शर्मा उनसे मुलाकात कर रही है। क्या आते वक्त कार से निकलने के बाद अंदर जाते वक्त मीडिया से मिली, आपसे बातचीत हुई उनकी? देखिए, सौम्या गुर्जर से हमने जो सवाल करने की कोशिश की, लेकिन सौम्या गुर्जर अब तक जो मीडिया के जो सवाल है उनसे बचती हुई नजर आई। अब ये देखना होगा कि जब बाहर आती है तो सौम्या गुर्जर की क्या कुछ प्रतिक्रिया रहती है, ये देखने वाली बात होगी। अभी अकेले आई है? जिस लीगल एडवाइस की वो बात कर रही थी उस टीम में से कोई नहीं? सौम्या गुर्जर को 1 सप्ताह का समय दिया गया था। उसके बाद में सौम्या गुर्जर यहाँ पर स्वायत्त शासन विभाग यहाँ पर पहुंची थी और उन्होंने अतिरिक्त यहाँ पर समय देने की मांग की थी। लेकिन जो स्वायत्त शासन विभाग ने महज 7 दिन का समय दिया था। उसके बाद में लगातार जो सौम्या गुर्जर है जो सलाहकार हैं, विधि सलाहकार है, उनसे नोटिस को लेकर यहाँ पर जानकारी जुटाई थी। उसके बाद में काफी राय मशवरा करने के बाद में आज सौम्या गुर्जर जवाब देने के लिए यहाँ पर पहुंची है। अभी तक सौम्या गुर्जर ने स्पष्ट ये नहीं किया है कि जो सौम्या गुर्जर जो नोटिस की एवज में क्या जवाब दे रही है, क्या विधिक राय ली गई है। हम कोशिश करेंगे जब सौम्या गुर्जर बाहर आती है तो उन्होंने उनके जो जवाब में क्या कुछ दिया है। हाँ, लेकिन ये एक स्थिति क्लियर कर दें रोशन, डीएलबी ने एक बार इनके लिए टाइम एक्सटेंड किया क्योंकि सौम्या गुर्जर ने जिस तरह से आपत्ति जताई थी पहले जो समयावधि मिली थी उसको लेकर, और इसके बाद जिस तरह से आलोचना हुई थी कि भाई 7 ही दिन क्यों दे रहे हैं, जब इतने समय में सुनवाई है और सुनवाई में ज्यादा दिन है तो 7 ही दिन का समय क्यों, तो फिर उनको एक एक्सटेंडेड टाइम दिया गया था। इस एक्सटेंडेड टाइम के भीतर वो अपना जवाब देने आई है, करेक्ट? देखिए, ये समझने वाली बात है। सौम्या गुर्जर ने जब हाई कोर्ट में अपनी बर्खास्तगी को लेकर अपनी बात रखी थी तो उसके बाद में हाई कोर्ट ने निर्देश दिए थे स्वायत्त शासन विभाग को कि जो सौम्या गुर्जर को है इन्हें प्रॉपर तरीके से नोटिस दिया जाए, जो नोटिस मिला है उसे खारिज किया जाए और पूरी सुनवाई की जाए। उसके बाद में स्वायत्त शासन विभाग ने दोबारा से नोटिस देते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया था। 1 सप्ताह का यहाँ पर समय दिया गया था। उसको लेकर सौम्या गुर्जर ने यहाँ पर स्वायत्त शासन विभाग निदेशक के सामने आकर अपनी आपत्ति जताई थी और अतिरिक्त समय मांगा था। उसके बाद में स्वायत्त शासन विभाग ने 1 सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया था। आज ये जो समय है जो 25 नवंबर है आज खत्म हो रहा था। ऐसे में जो सौम्या गुर्जर यहाँ पर पहुंची और जो नोटिस है उसका जवाब दे रही है। आपको शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रोशन। एक बेहद बड़ी खबर इस वक्त जयपुर से ही मिल रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त की, ध्यान से सुनिए। वीडीओ परीक्षा परिणाम जारी कर दिए गए हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने परिणाम जारी कर दिए हैं। देखिए, वीडियो परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों, उनके परिवार वालों को बेसब्री से रिजल्ट्स का इंतजार था। रिजल्ट्स जारी हो चुके हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने परिणाम जारी कर दिए हैं। अब आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर नतीजे देख सकते हैं। वीडियो परीक्षा परिणाम जारी हो चुके हैं। बेरोजगारों के लिए ये बड़ी खबर है। उन तमाम लोगों के लिए जो वीडियो परीक्षा में अपीयर हुए थे, जो वीडियो परीक्षा में पास होने के सपने देख रहे हैं, उन तमाम लोगों के लिए बड़ी खबर, उनके परिवार के लिए ये बड़ी खबर। रिजल्ट्स जारी हो चुके हैं। वीडीओ के जो एग्जाम हुई थी उसके रिजल्ट्स जारी हो गए। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने परिणाम जारी कर दिए।
और खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। बांसवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट में जिला कलेक्टर ने शिक्षा विभाग की निष्पादन समिति की बैठक ली। जिला कलेक्टर ने टारगेट पूरा नहीं करने वालों को चेतावनी दी, साथ ही शिक्षा विभाग में जो भी नवाचार हो रहे उनके बारे में जानकारी मांगी। जैसलमेर के ओरणों के बीच मौजूद शांत तालाबों पर तापमान घटने के साथ ही दुनिया में सबसे ऊंची उड़ने वाली बतखें बार हेडेड गीज हिमालय और काराकोरम पर्वतों की ऊंची चोटियों को पार कर पहुंचने लगी हैं। डूंगरपुर जिले में पंचायत उपचुनाव 2022 के तहत आज सुबह 8 बजे आरा और गड़ा वेजनिया पंचायत में मतदान शुरू हुआ। मतदान खत्म हो चुका है। आरा पंचायत में 5 उम्मीदवार मैदान में, गड़ा वेजनिया में 2 उम्मीदवार। इंदिरा रसोई में खाने की गुणवत्ता और साफ सफाई की व्यवस्थाओं को लेकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर ईस्ट अमृता चौधरी औचक निरीक्षण पर निकली। अमृता चौधरी ने जगह जगह जायजा लिया, खा रहे लोगों से बातचीत की। रसोई संचालक को खाने में रोटी की गुणवत्ता को और सुधारने और खाने के बर्तन साफ रखने के निर्देश दिए। राजस्थान की सियासत के बीच अब केसी वेणुगोपाल जयपुर आएंगे। केसी वेणुगोपाल 29 नवंबर को जयपुर आएंगे और पीसीसी में भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों का जायजा लेंगे। जालोर में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार श्रमिक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में महिलाएं जिला कलेक्ट्रेट पहुंची और समय बदलने की मांग की। मजदूरों ने कर्मचारियों पर आरोप लगाया। इनका कहना है कर्मचारी मजदूरों की गैर हाजिरी लगाते हैं। उदयपुर के ओडा रेलवे ब्रिज ब्लास्ट मामले में 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। ये आरोपी विस्फोटक सप्लायर हैं। उदयपुर में आयकर विभाग के छापे की कार्रवाई जारी है। 150 करोड़ से ज्यादा की अघोषित संपत्ति का अब तक खुलासा हुआ है। धौलपुर में एक बार फिर बाल सुधार गृह से 3 बाल अपचारी फरार हो गए। अपचारियों ने 2 गार्डों के साथ मारपीट की और फरार हुए। जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में प्रेस बैडमिंटन लीग का शुभारंभ हुआ। 3 दिवसीय बैडमिंटन लीग का शुभारंभ हुआ। राज्य क्रीड़ा परिषद अध्यक्ष डॉक्टर कृष्णा पूनिया ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। सिंगल्स और डबल्स वर्ग में प्रतियोगिता के मुकाबले हो रहे हैं। सीएम के पायलट पर बयान के बाद सियासत गर्म है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने नसीहत दी कि बयानबाजी से संगठन मजबूत नहीं होता। कहा भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में सफल रहेगी। प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान अवैध शराब से भरे ट्रक को जब्त कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। राजसमंद जिले में वन्यजीव अभ्यारण्य कुंभलगढ़ के अधीन आने वाले वन क्षेत्र सादड़ी में वन कर्मियों ने नियमित गश्त के दौरान जंगली सुअर का शिकार करने के आरोप में 3 शिकारियों को गिरफ्तार किया। एक यात्री ट्रेन में अपना 1.5 लाख रुपए से भरा बैग भूलवश छोड़कर उतर गया। ऑन ड्यूटी चेकिंग स्टाफ हंसराज माली ने अज्ञात बैग के बारे में जानकारी जुटाई और मालिक तक पहुंचाया। बाड़मेर में दलित मूक बधिर युवती से गैंगरेप का मामला सामने आया। युवती बकरियां चराने गई थी और परिजनों को खून से लथपथ हालत में मिली। परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया। कोटा के इटावा में किराना व्यापारी के मुनीम से 3 लाख की लूट मामले को लेकर व्यापार महासंघ प्रदर्शन कर रहा है। 1 सप्ताह बाद भी आरोपी पकड़े नहीं गए। बीकानेर में झोलाछाप डॉक्टर पर कार्रवाई की गई। बीएमसीओ डॉक्टर मुकेश मीणा ने औचक निरीक्षण किया, जिसमें झोलाछाप डॉक्टर का खुलासा हुआ। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ क्षेत्र के अंदेश्वर में जिला कलेक्टर ने रात्रि चौपाल का आयोजन किया। जयपुर के नगर निगम हेरिटेज में पार्षदों का धरना जारी है। निर्दलीय और कांग्रेस पार्षदों के धरने का आज 3रा दिन है। शाहपुरा में अनियंत्रित ट्रेलर पुलिया से नीचे खाई में जा गिरा। हादसे में ट्रेलर चालक गंभीर रूप से घायल हुआ। भारत जोड़ो यात्रा का विरोध बढ़ रहा है। गुर्जर समाज ने भारत जोड़ो यात्रा को राजस्थान में नहीं घुसने देने की चेतावनी दी। संघर्ष समिति ने कोटा में कहा 4 साल पहले हुए सरकार के साथ समझौते पर क्रियान्वयन नहीं हो रहा। प्रतापगढ़ जिले के धरियावद उपखंड क्षेत्र के पाल मुंगाना सीनियर सेकेंडरी स्कूल भाग 2 में पिछले 4 दिनों से कुएं में फंसे अजगर को आखिर रेस्क्यू कर लिया गया। रेस्क्यू स्नेक कैचर को बुलाकर हुआ। टोंक जिले में देवली नगर पालिका की बड़ी लापरवाही सामने आई। बस स्टेशन पर गंदगी के ढेर लगे हैं।
नगर पालिका में पार्षदों की भी सुनवाई नहीं होती। नगर पालिका अध्यक्ष और अधिकारी सफाई को लेकर गंभीर नहीं है। स्वच्छ भारत अभियान की खुलेआम धज्जियां उड़ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने राजस्थान उच्च न्यायालय के लिए 8 नए न्यायाधीश की नियुक्ति को हरी झंडी दी। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने अधिवक्ता कोटे से जयपुर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अनिल कुमार उपमन और नुपुर भाटी का नाम हाईकोर्ट न्यायाधीश के लिए मंजूर किया। राजस्थान उच्च न्यायालय में 50 न्यायाधीशों का कोटा है। हाईकोर्ट की जोधपुर और जयपुर बेंच में वर्तमान में कुल 26 न्यायाधीश कार्यरत हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की मंजूरी के बाद न्यायाधीशों की संख्या 35 हो जाएगी। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।